साथियों नमस्कार भाई। आज के हमारे इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। आजकल फील्ड से शिकायतें आ रही है कि गायें गर्भ गिरा रही है, बच्चे गिरा रही है, और सबसे बड़ा नुकसान बच्चे गिराने के बाद दूध देने में आनाकानी, दूध कम देना, दूध बिल्कुल भी नहीं देना। और अगर ये चीज़ें कंफर्म हो जाती है कि ठीक ठाक दे रही है तो आगे चल करके ज्ञापन नहीं होना। ये बहुत ही बड़ी समस्याएं फील्ड से आ रही है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके कंप्लीट समाधान आपको बता दिया जाए। शुरुआत में हम प्रारंभिक चीज़ों की तरफ देखेंगे, और प्रारंभिक चीज़ें अगर हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए तो भाई गुड़ और अजवाइन का काढ़ा बना करके हम परंपरागत तरीके से देते आ रहे हैं, और ये देना भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किस लिए ज़रूरी है? जर गिराने के लिए, बच्चेदानी की सफाई के लिए, मेले गिराने के लिए, और फर्स्ट टाइम अच्छी हीट में आए, प्रॉपर हीट में आए, बच्चेदानी को सही करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला काम, आप ये गुड़ अजवाइन का काढ़ा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप सबको पता है। 400 ग्राम यानी 250 से 500 ग्राम आप गुड़ ले लीजिए और उसे गर्म पानी में डाल दीजिए, वो घुल जाएगा। और साथ में जब वो पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है, उसी समय 50 से 100 ग्राम मिला सकते हैं आप अजवाइन। ये बहुत ही शानदार रहेगा। अजवाइन को आप कूट लीजिए, कूट करके पाउडर बना लीजिए, और ये पाउडर उसी पानी में डाल दीजिए जो गर्म हो रहा है, जिसमें गुड़ डाला गया है। तो उसके साथ साथ क्या करना रहता है, अपना फॉर्मूला नंबर सेकंड जो इसमें जोड़ना होता है। और उसमें क्या क्या है भाई, उसमें नंबर 1 पर है जीरा। जीरा आप सभी जानते हैं, इसको भी पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके जैसे आप 25 ग्राम रोज आपको देना है, तो कम से कम 5 दिन तक, देखो देना कितना है ये भी इंपॉर्टेंट अभी मैं बता देता हूँ। तो ये जो 25 ग्राम आप ला रहे हैं, पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। इसके अलावा साथ में आप 25 ग्राम ले लीजिए हल्दी के भी गंठिया लाने हैं और उनको भी पीस लेना है। तो पीस करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके और फिर आप आएंगे सौंठ पर, तो सौंठ को भी आपको पीस करके पाउडर बना लेना है। ये तीनों चीज़ें 25-25 ग्राम ले ली। उधर आपने गुड़ और अजवाइन का जो पानी तैयार किया था उसी में ये डाल दीजिए, उबालिए तीनों को, 3 ये और 2 वो, 5 को उबालिए पानी में। और ये काढ़ा जो तैयार होता है ना, ये काढ़ा नहीं दोस्तों, ये अमृत है ताज़ा ब्याई हुई के लिए। चाहे वो गर्भ गिराती है चाहे नहीं गिराती है, अगर सही बच्चा दे रही है वहाँ पर भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे आप कम से कम 5 दिन तक देंगे। लेकिन इन 5 दिनों में मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जब तक जर नहीं गिरती है, मान लीजिए पहला दिन ब्याई जर नहीं गिरी, तो बच्चा देते ही दे दीजिए और शाम के वक्त और दे दीजिए। यानी उस दिन 12-12 घंटे के गैप से 4 बार देंगे अगर जर नहीं गिरी है तो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जर गिर गई है तो पहला दिन 2 टाइम, और बाकी के जो 4 दिन बचते हैं उनमें 1-1 टाइम देंगे, यानी दिन में 1 ही टाइम दिया जाएगा। जर नहीं गिरी तो 2 दिन 2-2 टाइम देंगे, बाकी के जो 3 दिन बचते हैं उनमें 1-1 टाइम इसको दिया जाएगा। मात्राएं मैंने आपको बता ही दी है। इसके अलावा 10 दिन का आपको गैप देना है बीच में, और 10 दिन के गैप के बाद आगे का जो पीरियड आ रहा है 5 दिन, इसी फॉर्मूले को दिन में 1 बार फिर से रिपीट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी बच्चेदानी की सफाई होगी, और तभी बच्चेदानी की सफाई कंप्लीट होगी तो भाई वो दूध पे आएगी। नहीं तो आप मानिए परेशानी ही परेशानी है। अब देखिए तीसरी जो चीज़ हमें करनी है वो अलग से, मैंने बताया कि बीच में 10 दिन का गैप देना है। तो उन 10 दिन के गैप में क्या करना है? उन 10 दिन के गैप में 200 से 400 ग्राम सोयाबीन, जी हाँ सोयाबीन के जो दाने आते हैं उनको आप लेकर के आ जाएंगे। जितना आप देना चाहते हैं उन सारे को ला करके और रोस्टेड कर लीजिए, भून लीजिए। भूनने के बाद 200 से 400 ग्राम रोज़ देना होता है। मोटा पिसवा लीजिए भूनने के बाद, और पिसवा करके और 200 से 400 ग्राम उसी दाना मिश्रण में देते रहिए। दाना मिश्रण आपको बैलेंस डाइट मैंने बता रखी है, ताज़ा बच्चा देने के बाद कौन सी बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए, तो वो डाइट आप फॉलो कीजिए और उसमें ये चीज़ें मिला दीजिए। और मोहन भाई से निवेदन करूंगा वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये 200 से 400 ग्राम मिलाएंगे उसी में, और साथ में मिलाएंगे सतावर। जी हाँ, ये जो बीच के 10 दिन है ना, उन 10 दिन में सोयाबीन भी देनी है। अगर आपकी इच्छा हो, बजट हो, तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 दिन तो देना ही देना है। और इसके अलावा 50 ग्राम पीली सतावर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गायें 8 महीने की यानी कि 1 या 1.5 महीने की ही अधूरी बच्चा डालती है, उनमें तो ये फॉर्मूला बहुत गजब का काम करता है, और आगे दूध बढ़ाने में भी अच्छा रहता है, तो आगे गाभिन ठहराने में भी अच्छा रहता है। हाँ, अगर मान लीजिए 6-7 महीने की नहीं बच्चा गिरा दिया है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला जो बीच का 10 दिन वाला फॉर्मूला है ना,
इसको पहले नहीं दिया जाता, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। जैसे 7 महीने की ने गिराया तो 2 महीने बाद पूरा होगा, तो 2 महीने बाद बीच में 10 दिन वाला फॉर्मूला दे दीजिए। और जो शुरुआत का 5 और 10 दिन छोड़ करके 5 दिन जो हम देते हैं वो तो आप बच्चा गिराते ही शुरू कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला बीच के 10 दिन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको देना ही रहेगा। 10 दिन में आप देख रहे हैं कि 500 ग्राम यानी आधा केजी पीली सतावर लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सतावर आप चाहें तो 1 केजी भी दे सकते हैं, आगे के 10 दिन में भी आप चालू रख सकते हैं। वो सब बजट पर डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप पीक लेवल तक आने में या जब तक दूध दे रही है तब तक थोड़ा थोड़ा देते हैं ना, तो बहुत गजब का फ़ायदा करती है। इसके अलावा दूध बढ़ाने, दूध उतारने और सब कुछ बैलेंस कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है परख मिल्क मैजिक। इसको भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेगा। फैट एसएनएफ में गजब का, दूध बढ़ाने में गजब का, और डाइजेशन को भी प्रॉपर कर देगा। ग्रोथ अच्छी होगी तो सारा मामला ही इससे सेट हो जाएगा। देना कितना है, उन्हीं बीच के 10 दिन में 50-50 ग्राम सुबह शाम 10 दिन तक देना है, यानी 10 दिन में 1 किलो देना है। अगर आप ज़्यादा दे सके तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो आप ये तो दे ही दे। इसके अलावा हमारी डेयरी फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है रामावत एनिमल ऐप पर शुरू हो गई है, और ये इसी 5 तारीख से नया सेशन शुरू हो रहा है। तो जो भी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, A to Z नॉलेज सीखना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, दवाइयों का नॉलेज नहीं है, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं कि साहब मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है, तो आ जाइए रामावत एनिमल ऐप पर। सेशन शुरू हो गया है, डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस सब वहाँ उपलब्ध है, तो आप देख करके अपना नॉलेज वृद्धि कर सकते हैं।